अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उस हवाले से जो भी डिटेल है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मालूम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड के सिग्नल ख़ास तौर पे कि मोस्टली मैं 90% जो है वो ट्रेड गोल्ड पे ही करता हूँ और बाकी जो 10% है वो जो मेजर पेयर्स हैं 3-4, तो उनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। तो गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कल की जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देखें, अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, तो अब जो गोल्ड ने मूव किया है, हालांकि जो 225 के बाद 229 है, यानी यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, ठीक हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 1.1 जीडीपी था परसेंट, उसके बाद 1.3 जो कि पॉजिटिव आया। तो इस न्यूज़ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ तो एज एक्सपेक्टेड ही, मतलब ये है कि इतना डिफरेंस नहीं था 225 और 229 में। तो लिहाजा ये जो न्यूज़ थी, तो इस न्यूज़ की वजह से जो जीडीपी था 1.1% था और एक्सपेक्टेड भी यही था कि न्यूट्रल रहेगा, लेकिन वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो गोल्ड ने काफ़ी स्ट्रांगली फॉल किया है। तो बहरहाल न्यूज़ में आपने हमेशा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट उसके अगेंस्ट भी मूव कर सकती है, ख़ासतौर पे गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। करेंसी जो होती है वो एज एक्सपेक्टेड जो न्यूज़ होती है उसी के मुताबिक ही मूव करती हैं, लेकिन गोल्ड जो है ना वो अगेंस्ट सेंटीमेंट मूव करता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, देखिए ट्रेडिंग खाली ये नहीं है कि बाय सेल करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग के अंदर ये। तो आप क्या किया करें कि न्यूज़ के टाइम में ट्रेड मत किया करें। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते भी हैं तो आपने 10 पिप 20 पिप के डिफरेंस पे आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना है, ठीक है, अगर आप रिस्क टेकर है तो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ के टाइम में आप ट्रेड ना लगाया करें गोल्ड के ख़ास तौर पर। तो बात कर लेते हैं आज की। तो आज भी जीडीपी यहाँ पर देखें न्यूज़ है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये 5:30 बजे शाम को। और ये देखिए ना, काफ़ी न्यूज़ हैं ये यूएसडी की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और उसके बाद शाम 7 बजे भी न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट भी है। तो 5:30 तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। कोई भी ट्रेड है आपकी तो 5:30 तक आप ट्रेड करें, उसके बाद आप ट्रेड या तो फिर न्यूज़ के टाइम के बाद, मतलब 6 बजे आप फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करें। 5 से 6 के दरमियान आप ट्रेड ना लगाएं गोल्ड में, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनिंग फेस में हैं तो, ठीक हो गया। तो ये आप इन चीज़ों को समझा करें। न्यूज़ मैं एक काम करूँगा, मैं सैटरडे संडे वाले दिन कभी कभार न्यूज़ जो ट्रेडिंग होती है, न्यूज़ किस तरह आपने रीड करनी है, न्यूज़ को कैसे आपने आइडियाज़ लेने हैं न्यूज़ के हवाले से, किस तरह आपने न्यूज़ के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है ताकि आप उस फेज़ में भी आ सकें और आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। तो वो भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा न्यूज़ के हवाले से। तो बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मंथली, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इसमें। तो अगर आप ट्रेडर्स मंथली यहाँ पर कैंडल देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन हुई है और इसने जो हाई लगाया है ट्रेडर्स वो लगाया है 2079 का।
और उसके बाद जो है वो मार्केट अभी मौजूद है 1951 के ऊपर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी है। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्राइस एक्शन है मंथली के हवाले से। कहने का मकसद ये है कि मज़ीद इसमें अभी 4 दिन बाकी हैं, इस महीने के 4 या 5 दिन, आई थिंक मई है 31 का होता है बिल्कुल 2 दिन आगे फिर हफ्ता इतवार आ जाएंगे, तो मतलब पीर मंगल को। तो ये अगर इसी तरह कैंडल क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो फिर जो है बड़ी ज़बरदस्त आपके पास नेक्स्ट मंथ जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। बार बार आपने किसी लेवल के ऊपर जाके सेलिंग करनी है, जो कंफर्मेशन करके सेलिंग करनी है, कंफर्मेशन करके सेलिंग करनी है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सही हो गया। एटलीस्ट 18-25 का जो एक एरिया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आप बार बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर रिट्रेस करेगी, फिर वहाँ से सेल करे, फिर रिट्रेस, फिर सेल। अगेंस्ट द ट्रेंड ना चलें। गोल्ड में मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड ना चलें, बिल्कुल भी ना चलें, ठीक है। वेट कर लें, पेशेंस रख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बात कर लेंगे वीकली, तो वीकली भी आप देख सकते हैं लगातार ये दूसरा वीक है। लास्ट वीक भी इसी तरह बेयरिश था और ये वीक भी इसी तरह बेयरिश है। तो फर्दर भी हम इसमें डाउन जो है वो देख सकते हैं गोल्ड को, कि फर्दर भी ये फॉल कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद यानी यहाँ से ये रिजेक्शन मिली इसको, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, और उसके बाद अभी अगर आप इसका नेक्स्ट वीकली की मैं अगर आपसे बताऊं आपको, तो वीकली जो इसका लेवल रहेगा, जो इसका एक सपोर्ट रहेगी वीकली की अगर बात करूं, तो वो 1875 की एक सपोर्ट है वीकली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और फिर ये वीकली अगर मैं बात करूं तो 1875 एक स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट रह सकती है। अब मैं चलता हूं डेली के ऊपर। तो डेली भी ट्रेडर्स अगर आप देखिए, कल भी एक बेरिश दिन रहा है और न्यूज़, हालांकि उसके बावजूद अगेंस्ट द सेंटीमेंट मूव किया है गोल्ड ने, और उसके बाद जो बुध का दिन है वो भी बेरिश रहा है। पीर का दिन आपको पता है जुम्मा, जुमेरात और बुध, यानी बुध और जुमेरात दोनों दिन जो हैं वो बेरिश रहे हैं। तो डेफिनेटली जब मोस्टली क्या होता है, जब ये इस तरह बेरिश है, तो ये फ्राइडे में फर्स्ट हाफ में गोल्ड रिट्रेस करने जाता है। तो अभी ये 1950 के ऊपर मौजूद है। तो जहाँ से हम जो ट्रेड लेनी है ना, हमने ट्रेडर्स जो हमने ट्रेड लेनी है वो हमने लेनी है सेल की, ठीक है। जो हमने ट्रेड लेनी है वो लेनी है सेल की, ठीक है। और यहाँ कहीं हमने एरिया ढूंढना है, वो कौन सा एरिया है जहाँ से जो है वो गोल्ड फॉल कर सकता है, ठीक है। और अब उसके लिए डेफिनेटली अब यहाँ पर हम 4 आवर में जाके उसमें देखेंगे कौन सा एरिया ऑफ वैल्यू है, कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ठीक हो गया। तो अभी इसका तो एक क्लोज जो अभी एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ से ये जो अभी लेवल है जहाँ से गोल्ड जो है वो उसके रिट्रेस करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि ये देखें, एक मिनट मैं ये लेवल आपको बताता हूँ पहले कि ये लेवल कौन सा बनता है, ठीक है। ये 1955 से 1958 का लेवल है, ठीक हो गया। नाइनटीन 55 से 1958 का ये एक लेवल है, ठीक है। ये 4 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जोन है एक। अब जब आप ये ट्रेंड लाइन भी लगा लेंगे और साथ साथ आप ये जो सपोर्ट रही है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी गोल्ड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद मार्केट आई
मार्केट ने दोबारा इसी लेवल से, जो कि 1955 और 1956 का आई थिंक एरिया है, या 1954 भी कह सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट फॉल की और तकरीबन 1 2 3 4 16 घंटे मार्केट ने इसी लेवल को दिए। ठीक है, उसके बाद जो न्यूज़ आई, उस न्यूज़ की वजह से जो है वो क्या हुआ कि गोल्ड ने इस जो एक स्ट्रॉन्ग एक एरिया था, एक स्ट्रॉन्ग जोन था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद मार्केट कुछ देर रेंज में रही और अर्ली मॉर्निंग यानी जब स्टार्ट हुआ दिन, तो गोल्ड ने अपना सफ़र जारी किया रिट्रेसमेंट का। अब ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो एरिया है, अब लाजमी नहीं है कि मार्केट जो है वो 1955 से 1958 के लेवल से ही नीचे चली जाए। देखें, जब गोल्ड ख़ास तौर पे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब अपने एरिया ऑफ वैल्यू पे आता है तो आपने क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपने जाना है 2 आवर में या 1 आवर में। चले 1 आवर में लेके चलते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि जब गोल्ड यहां पर आएगा तो वो लाजमी नहीं है कि वो यहीं से बड़ा खूबसूरत तरीके से कैंडल बनाए और आप यहां से प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है, तो जाहिर बात है यहां पर ट्रैप तो होता है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए यहां पर इस तरह कैंडल फॉर्म होती हैं। हो सकता है यहां पर आए, एक कैंडल फॉर्म हो, आप सेलिंग कर दें और एकदम ऊपर कैंडल उठ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को समझा करें। अगर आप ये इस तरीके की सोच रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। उनकी साइकोलॉजी जो 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 प्रॉफिट मेकर्स हैं, ठीक है, जो मार्केट मेकर्स हैं, उनकी जो साइकोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तब आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट प्राइस एक्शन पे रहेंगे तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो हर चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब होगा क्या कि मार्केट अपने इस लेवल तक आने के बाद हो सकता है नीचे आए और उसके बाद दोबारा एक विक बनाए और यहाँ से जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे उनको ग्रैब करे और दोबारा फॉल करे, जो कि मोस्टली होता है गोल्ड में। तो आपने क्या करना है, आपने वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जब भी मार्केट जाती है ऊपर, मजीद ऊपर जा सकती है उसके बाद, लेकिन क्लोजिंग कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए कि 1955 1954 से नीचे आके अगर क्लोजिंग देती है तो फिर यहां से आपने सेल करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहां पर जा रही है तो आप यहां पर सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने इसकी मूवमेंट, इसकी रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना है। यह भी पॉसिबिलिटी है ट्रेडर्स कि मार्केट जो है, जैसे अब न्यूज़ के टाइम, क्योंकि न्यूज़ भी है 5:30 बजे, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन पर आती है और आपको एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहां मिलती है तो ये बहुत अच्छी आपके पास एक ट्रेड हो सकती है गोल्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया ऑफ वैल्यू रहेगा। मैं बल्कि इसीलिए मैं ज़्यादा 4 आवर पे फोकस करता हूं कि उसमें आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि वो 4 आवर की कैंडल होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी मत करें अच्छी ट्रेड के लिए 4 आवर का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल मिलती है तो आप यहाँ स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। आप बाय कर रहे हैं, आप अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाएं। आप अलोंग द ट्रेंड चल रहे हैं तब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है। ठीक हो गया, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और जो टेक प्रॉफिट है या जो टीपी है वो आपने अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक रखना है। 1 to 2 रख लें या 1 to 1 रख लें, जिस तरह भी आपने रखना है रख सकते हैं, लेकिन उस पर कंप्रोमाइज़ मत करें। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं इजीली 80 से 100 पिप 120 पिप आप आसानी के साथ अलोंग द ट्रेंड के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड आप नहीं निकाल सकते। एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें। ठीक है, आपको कंफर्मेशन मिलती है, आपको प्राइस एक्शन मिलता है, फिर आप यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं। मैं आपको हमेशा, आपको पता होगा जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं या डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको यही कहता हूँ कि आपने ट्रेंड के हिसाब से चलना है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चलना। ठीक हो गया, क्योंकि अब अगर आप मंथली कैंडल देखें या वीकली जो भी या डेली देखें तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड हमें चीख चीख के बता रहा है कि जो मैं डाउन की तरफ हूँ। तो जब वो डाउन की तरफ है तो हम क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड चलें, हम क्यों मार्केट से टक्कर लें। मार्केट
के साथ आपको चलना पड़ेगा। मार्केट को आप नहीं मूव कर सकते, आपने मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते रहना है। ठीक हो गया। तो ये था एनालिसिस आज के लिए। और मज़ीद अगर आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं या सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।